देश में एक लंबे लाल बालों वाली शहजादी रहा करती थी। उसका एक खूबसूरत बगीचा था। उसे लाल गुलाब सबसे ज्यादा खुशी दिया करते थे। शाम में जब सब सोने चले जाते थे, शहजादी रोज अपनी बालकनी पे खड़े होके 3 बार ताली बजाया करती थी। ये आवाज सुन के एक सुनहरी चिड़िया उसके हाथ में आके बैठ गई और उसी समय शहजादी के बाल चमकने लगे। प्यारी चिड़िया गाना गाने लगी और शहजादी भी अपनी मीठी आवाज में गुनगुनाने लगी। आंखें बंद कर लो, शहजादी की ये लोरी सुन के हर कोई अपनी आंखें बंद करके सो जा रहा था। गुड नाइट मेरे देश के प्यारे लोगों। शहजादी रोज की वजह से रातें सुकून से गुजर रही थी। वहीं एक दिन एक नकचढ़ी चुड़ैल अपने झाड़ू पे बैठ के शहजादी रोज के महल में आई। ला 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 ला। ओह, मुझसे इसका गाना और बर्दाश्त नहीं होता। मैं थक चुकी हूँ। उस नकचढ़ी चुड़ैल ने शहजादी पे जादू करने की ठान ली। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, ये गुलाब मुरझा जाए और शहजादी कभी ना गा पाए। तभी शहजादी के बाल कोयले से काले हो गए। मेरे बालों को ये क्या हो रहा है? ये काले हो गए, लेकिन ये तो सोने का वक्त है। शहजादी अपने काले बालों के साथ लोगों के लिए लोरी गाने के लिए बालकनी पे गई। उसने 3 बार ताली बजाई। सुनहरी चिड़िया फिर उड़ के उसके हाथ पे बैठ गई। शहजादी के काले बाल फिर चमकने लग गए। शहजादी अपने बालों की वजह से हैरान जरूर थी, लेकिन उसने फिर लोरी गानी शुरू की। आंखें बंद कर लो, आज की सब लोग गहरी नींद में सो गए, लेकिन अच्छे सपने देखने की बजाय उन्हें डरावने सपने आने लगे। बच्चे रोते हुए उठ गए। मुझे एक बहुत डरावना सपना आया। मुझे अब रात में नहीं सोना। मेरे सपने डरावने होते हैं। और मेरे भी। अगली शाम जब शहजादी रोज को पता चला कि लोगों को डरावने सपने आ रहे हैं, तो उसने बालकनी पे जाके चिड़िया को बुलाया। मेरी प्यारी चिड़िया, मेरे लोग डरावने सपनों से परेशान हैं। उनकी परेशानी सुलझाने में मेरी मदद करो। गुलाबों को अपने बालों को खुश करने दो। गुलाबों को अपने बालों को खुश करने दो। गुलाब मेरे बाल खुश करेंगे? चिड़िया की बात मान के शहजादी ने एक बड़ा टब पानी से भरा। उसने एक मुट्ठी गुलाब की पंखुड़ियां उसमें डाली। पानी लाल हो गया। शहजादी ने अपने बाल उसमें डुबोए। उसके बाल फिर से लाल हो गए। गुलाबों ने मेरे बालों को खुश कर दिया। चिड़िया सही कह रही थी। याहू! उस रात जब शहजादी ने लोरी गाई, सभी लोग बड़े आराम से सोए और अच्छे अच्छे ख्वाब देखने लगे।
अपने जादू का असर खत्म हुआ देख चुड़ैल आग बबूला हो गई और उसने एक बार फिर उसे श्राप दिया। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, ये गुलाब मुरझा जाए और शहजादी कभी ना गा पाए। वो शहर के सारे गुलाबों को मुरझा के चली गई। शहजादी रोज अपने बाल फिर से काले देखकर बहुत दुखी हुई। अरे नहीं, फिर से मुझे हो क्या रहा है? उसने अपने पहरेदारों से फिर से गुलाब की पंखुड़ियां लाने को कहा, लेकिन पहरेदारों को ना बगीचे में ना ही पूरे शहर में गुलाब की एक भी पंखुड़ी मिली। अब मैं क्या करूंगी नन्ही चिड़िया, मुझे बताओ। हाँ, गुलाबों को अपने बालों को खुश करने दो। लेकिन गुलाब की एक पंखुड़ी तक नहीं बची शहर में। रुको, मत जाओ। शहजादी रोज दुखी होकर रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उसी वक्त एक खूबसूरत नौजवान उसके बगीचे से गुजर रहा था। उसने उसके आंसू जमीन पे गिरते देख अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला। उसके अंदर एक बारीक लाल बाल था। उसने वो बाल आंसुओं पे रख दिया। अचानक वो बाल गुलाब में बदल गया। खूबसूरत नौजवान गुलाब लेके शहजादी के पास गया। शहजादी, जो पानी भरे टब के पास दुखी होके खड़ी थी, उस आदमी को आता देख बहुत खुश हुई। तुम याद हो? हाँ, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। ये फूल तुम्हारे लिए, प्लीज इसे ले लो। मेरी शहजादी रोज। अपने बचपन के दोस्त का लाया गुलाब देख शहजादी बहुत खुश हुई। उसने गुलाब को टब में डाल दिया और फिर अपने बाल पानी में डुबो दिए और चुड़ैल का जादू फिर टूट गया। उसके काले बाल फिर लाल हो गए। अपनी बेटी की खुशी देखकर राजा बहुत उत्सुक हुए। बेटा, मुझे बताओ, तुम्हें ये गुलाब कहाँ से मिला, जबकि पूरे शहर में गुलाब की एक भी पंखुड़ी नहीं बची? ये गुलाब शहजादी के आंसू और उनके बालों से बना है, जो मैंने बचपन से संभाल कर रखा था। मेरे शहंशाह, मैं आपका आदमी हूँ। ये सही कह रहा है पापा, मैंने भी उसका एक बाल संभाल के रखा हुआ है। राजा दोनों की निष्ठा देख के बहुत खुश हुआ। इसलिए अगले ही दिन शहजादी रोज और उस नौजवान की शादी हो गई। ये जानकर कि प्यार ने उसके जादू को हरा दिया है, चुड़ैल समझ गई कि अब वो कभी नहीं जीत सकती। इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई।